हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रमुख पादप रोग। ठीक है, और इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? टोटल को बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी मतलब जो भी पौधों में रोग होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो ये एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें रोग दिया हुआ है, जो फसल है उसमें रोग है और उसके जीवाणु का नाम है। जीवाणु के नाम ये वाले तो फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये जो कवक हैं थोड़े टफ नेम्स हैं, ठीक है, और ये शायद बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। ये ज़रूर पूछा जाता है कि फसल में रोग कौन सा होता है, लेकिन उसके कवक वगैरह नहीं, मतलब कवक का नाम वगैरह नहीं पूछा जाता, वो थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो आलू में होता है शैथिल रोग, यानी इसको बोलते हैं पोटैटो विल्ट, ठीक है। फिर क्राउन गॉल रोग। फिर उसके बाद बंद गोभी में होता है काला गलन, यानी कि ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। नींबू का कैंकर या सिट्रस कैंकर बोलते हैं इसको। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन रीड किए उनमें एक का भी जीवाणु का नाम नहीं पूछा गया या कवक का नाम भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हम बस रोग और उनके फसल और रोग देखेंगे बस। तो गेहूं का काला किट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों कर रहे हैं क्योंकि कई बार दिमाग में बस रह जाए इतनी सी बात कि गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। हो गया काम खत्म, आंसर आ गया, ठीक। गेहूं का श्लथकंड यानी स्मट बोलते हैं उसको, लूज स्मट ऑफ व्हीट। आलू की अगेती अंगमारी, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू की पछेती अंगमारी, तो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी किसकी? आलू की। आलू का वॉर्ट रोग, ठीक है, WART वॉर्ट रोग। और मूंगफली में टिक्का, मूंगफली का क्या खाइए? टिक्का बना के खाइए, ठंडियाँ हैं, बढ़िया टिक्के मिल जाएंगे। गन्ने का लाल गलन रोग यानी रेड रॉट ऑफ शुगर केन। धान की भूरी पर्णचित्ती, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, यानी हो सकता है चावल जो धान होती है, धान में उसके पत्तियों पे ब्राउन कलर की स्पॉट पड़ जाते हो। विल्ट ऑफ अरहर की म्लानी, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गेहूं में गेहूंसा हो जाएगा, ये तो समझ में आ रहा है, गेहूं में गेहूंसा हो गया। आलू में पिछैता झुलसा हो गया, ठीक है। और बाजरा में क्या हो गया? अरगट हो गया। बुकनी जो रोग होता है वो किस में होता है? जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, नाशपाती, यानी गन्ने में नहीं होता है ये। क्वेश्चन सेकंड, इसमें भी पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो धान हरित बाल, देखिए जो हरित बाल है वो बाजरे में होता है। बाल और बाजरा, बाल बाजरा, ठीक है, बाल से बाजरा, हरित बाल बाजरा एक साथ याद कर लीजिए, हो गया ये तीनों। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता, इतना सारा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे देख लीजिए, बाजरा अरगट, बाजरा में क्या होता है? अरगट होती है। मटर में क्या होता है? बुकनी या पाउडरी मिल्यूड होता है, मिल्ड्यू। और चना में उकटा होता है, उकटा या विल्ट। अच्छा, आप ये देखिए, ये बहुत पुराने क्वेश्चन ही है, ये 2015 का यूपी लोअर का है, ठीक है, 2015 का। और फसल से वैसे भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है? मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? तो ये जिंक की कमी से होता है, ठीक है। एक चीज़ आई थिंक एक चीज़ हमारी रह गई है, हाँ ये वाला देख लीजिए। ये इसमें दिखाया है कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ये बनेगा कि कौन सी फसल में कौन सा रोग होगा, और दूसरा वो कौन से तत्व की कमी से होगा। तो धान में खैरा रोग होगा जिंक की कमी से, फिर जिंक की ही कमी से मक्का में क्या होगा? सफ़ेद कली रोग, मक्का जो होती है वो येलो ना होकर सफ़ेद हो जाएगी। और नींबू का लिटिल लीफ रोग, यानी कि उसकी पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, तो वो भी जिंक की कमी से होंगी। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग, यानी फूल गोभी
जो वाइट होती है वो ब्राउन हो गई, ब्राउनिंग रोग हो गया उसको, वो बोरान की वजह से, ब्राउनिंग से बोरान याद रहेगा। चुकंदर में हार्ट रॉट होता है तो वो भी बोरान की कमी से होता है, हार्ट रॉट, बोरान, ठीक है। फिर नींबू में डाई बैक होगा, डाई बैक कॉपर की कमी से होगा, नींबू में डाई बैक रोग कॉपर की कमी से। और पत्ता गोभी में विपटेल रोग किसकी कमी से, मॉलिब्डेनम की कमी से, मॉलिब्डेनम की कमी से, ठीक है। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड में ये पूछा था कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है, तो हमने देखा जिंक हो गया उसका आंसर। और इसको और क्या बोलते हैं, वाइट बड रोग भी बोलते हैं। क्वेश्चन 4 मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किस चीज़ का सूचक है, जिंक की कमी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पौधे में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, जिंक हो गया। पायरिला किस फसल का कीट है, पायरिला गन्ने में होता है। इसको ये जो होता है ना गन्ना पर्ण फुदकी पायरिला इसको बोलते हैं। ये एक छोटा सा पतिंगा होता है, ये क्या करता है गन्ने में जाता है, उसमें उसकी पत्तियाँ वगैरह तने बने चूस लेता है, उसमें सुराख बना देता है, तो गन्ना जो होता है वो उसकी वृद्धि होना रुक जाती है और उसमें वो सूखने लगता है। तो ये गन्ने के लिए बहुत ही हानिकारक होता है कीट पायरिला, ठीक है। पूरा प्रोसेस समझ में आया ना, गन्ने में गया वो पूरा सूख लिया, उसको सूखा बना दिया बिल्कुल, तो पायरिला से हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो सरसों का, ठीक है। सरसों सफ़ेद सरसों से याद कर लीजिए, सफ़ेद कीट सरसों, ठीक है। अब इसमें कवक का नाम पूछा है, जो मतलब दिया हुआ उतना ज़रूरी नहीं याद करना, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख रोग बताएं, तो एक तो ब्लैक रस्ट हो गया और दूसरा स्मट हो गया, काला कीट या स्मट। क्वेश्चन 9 करनाल बंट रोग गेहूं का रोग है, करनाल बंट गेहूं का रोग है। क्वेश्चन 10 धान का टुंड्रो विषाणु प्रसारित होता है हरी पत्ती के फुदके द्वारा, ठीक है। टुंग्रो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक प्रमुख रोग है, तो ये ऐसा नहीं है कि भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका प्रॉब्लम है, टुंग्रो धान में होता है। 2 विषाणु के नाम बताए गए हैं और मेनली ये किसी से होता है, हरी पत्ती के फुदके द्वारा। क्वेश्चन 11 पूछा है सही नहीं है, तो पहला देखिए गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, बिल्कुल ठीक है। अगैती झुलसा हमने देख लिया था, आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंठ या फिर फाल्स स्मट बोलते हैं या मिथ्या कंठ बोलते हैं, ये धान का होता है, ठीक है। और खैरा तो धान में होता ही है, ठीक। और ये तो RO 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आलू में ब्लैक हार्ट हमने देखा था ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। आलू को चाहिए ऑक्सीजन, नहीं तो उसे हो जाएगा ब्लैक हार्ट। उसका हार्ट जो रेड होता है, मतलब वैसे तो इंसानों का होता है, वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है टिक्का, तो भाई ठंडी में टिक्का बना के खाइए, याद रहेगा। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भिंडी में पीत वर्ण शिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से, ठीक है। येलो वेन मोज़ैक हो जाता है, हरी रंग की भिंडी पीले रंग से बीमार हो जाती है, पीले रंग की बीमारी हो जाती है उसको, किस वजह से, क्योंकि उसे सफ़ेद मक्खी काट लेती है। काफ़ी रंग बिरंगा हो गया सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 15 येलो वेन मोज़ैक भिंडी, येलो हरी भिंडी को पीला बीमारी हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि कौन से पादप रोग फैलाते हैं, इनमें से कौन जो है वो पादप रोग फैलाता है, तो सभी कुछ है भाई, हवा, पक्षी, वर्षा, बहती हवा, धूल, सब कुछ है, ठीक है। और इस पादप रोग विज्ञान को हम क्या कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। बाकी ये देख लीजिए, परागकण जानवर सबसे फैल जाता है। क्वेश्चन 17 पूछा है सुमेलित नहीं है, तो धान उकटा नहीं है। उकटा रोग जो होता है
वो दलहनी और तिलहनी फसलों में होता है। दलहनी मतलब अरहर हो गया, ठीक है, और तिलहनी और मतलब इसमें ये सब भी आ गए, गन्ना और चना। और सरसों, सफ़ेद गेरुई, बाजरा, कंडुआ, मूंगफली, टिक्का, ठीक है, मूंगफली, टिक्का, बाजरा, कंडुआ, सरसों, सफ़ेद गेरुई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 17। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, पर आपने देखा ना इसमें क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट में भी 2017 तक आया, 2016 में आया है, मेंस में आया है, ठीक है, 2002 में आया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा आनुवांशिकी इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। थैंक यू।